सोनी की माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और वो 2 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती थी क्योंकि सोनी की माँ को कैंसर हो गया था। अब सोनी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब और पिछड़ा हुआ था। सोनी के परिवार में उसके 2 छोटे भाई बहन भी थे और जिनकी जिम्मेदारी भी अब सोनी पर ही आ गई थी क्योंकि उसके पिताजी 2 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। अब सोनी की माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी और डॉक्टर ने भी सोनी को उसकी माँ की दवाइयों का एक लंबा चौड़ा बिल पकड़ा दिया था। दवाइयों के बिल को देखते ही सोनी की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अब वो बेचारी करती भी तो क्या करती, उसके घर में तो कमाने वाला भी कोई नहीं था। पहले सोनी की माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। जब से वो बीमार रहने लगी तभी से सोनी ने उनका काम भी छुड़वा दिया था और सोनी भी नौकरी इसीलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे रोज़ अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल भेजना होता था और हॉस्पिटल में अपनी माँ का भी ध्यान रखना पड़ता था। अब सोनी को दवाइयों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने थे मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ से इतने पैसों का इंतज़ाम करेगी। तभी सोनी को दिनेश का ध्यान आया, लेकिन वो बहुत ही गंदा आदमी था। लेकिन फिर भी सोनी उसी के पास कुछ पैसों की सहायता मांगने गई क्योंकि सोनी सिर्फ उसे ही जानती थी। दिनेश की एक बड़ी सी परचून की दुकान थी। जब भी सोनी उसके दुकान पर घर का सामान लेने जाती थी तभी वो हमेशा उसे गंदी नज़रों से देखा करता था और उससे ये कहता था कि सोनी, तुझे जब भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो दुकान पर आ जाना, तेरे लिए तो मैं हमेशा से ही तैयार हूँ। और बातों ही बातों में दिनेश सोनी की पीठ पर हाथ फेर देता था, जबकि वो शादीशुदा भी था और उसके 2 बच्चे भी थे। मगर भगवान ने भी ऐसे गंदे लोगों को खूब धन दे रखा था। मगर अब सोनी को मजबूरी में दिनेश के पास जाना ही पड़ा, लेकिन सोनी को ये नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद उसका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। और जैसे ही वो रात के समय उसकी दुकान पर पैसे उधार मांगने गई तो दिनेश ने उसे दुकान के बगल में बने गोदाम पर उसको इंतज़ार करने को कहा। इंतज़ार करते करते अब सोनी को रात के 9 बज चुके थे मगर दिनेश गोदाम में नहीं आया। तो जैसे ही सोनी वहाँ से जाने लगी वैसे ही दिनेश गोदाम में आ गया और उससे पूछा कि बताओ सोनी, आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया। तब सोनी ने उससे कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें कैंसर है, इसीलिए मैं तुमसे 50,000 रुपये की सहायता मांगने आई हूँ और ये पैसे मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूँगी। अगर तुम चाहो तो इन पैसों के ब्याज भी तुम मुझसे ले सकते हो। बस एक बार मेरी माँ ठीक हो जाए तो मैं कुछ भी काम करके तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दूँगी। और ये कहते ही सोनी उसके आगे रोने लगी। तभी दिनेश सोनी की कमर को पकड़कर कहता है कि देखो सोनी, जब हम किसी को उधार देते हैं तो बदले में हम उसका कुछ सामान अपने पास गिरवी रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं, बस तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर के सिवाय। और ये कहते ही वो सोनी की आंखों के आंसू पोंछ देता है और उसकी कमर पर हाथ फेरने लगता है। इस बात पर सोनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो दिनेश से ये कहकर जाने लगी कि
वहाँ मेरी माँ बीमार है और तुम्हें अपनी हवस की पड़ी है। कितने गंदे हो तुम। और ये कहकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, वैसे ही दिनेश एक 50-50 के नोटों की गड्डी सोनी के आगे फेंक देता है और उससे ये कहता है कि सोनी, याद रखो कि तुम्हें तुम्हारी माँ की जान बचानी है और मुझे तुमसे अपनी प्यास बुझानी है। और अगर सोनी, आज तुम यहाँ से अभी चली गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और अगर आज तुम मेरी हो गई तो मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहूँगा। और तुम्हें फिर भी कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो यहाँ तुम मेरे पास आ सकती हो और फिर तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएंगी और तुम्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी सोनी को और कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर क्या था, उसी समय आंखों में आंसू लिए सोनी ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए घुटनों के बल उस हवस के पुजारी दिनेश के आगे बैठ गई। ये देखते ही दिनेश को तो मानो स्वर्ग की अप्सरा मिल गई हो। और फिर दिनेश सोनी को यहाँ वहाँ छूने लगा और सोनी के साथ दिनेश ने वो सब कुछ किया जो सिर्फ एक पति पत्नी ही कर सकते हैं। और जब दिनेश ने सोनी से पूरे मज़े ले लिए, तब दिनेश ने सोनी को 50,000 रुपये देते हुए कहा कि सोनी, तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत हो तो बस तुम मेरे गोदाम में एक बार आ जाना और मुझे खुश कर देना और पैसे तुम्हारे कदमों में होंगे। बस फिर क्या था, सोनी को जब पैसों की ज़रूरत होती तो उसे मजबूरी में दिनेश के पास जाना ही पड़ता था। और अब सोनी की माँ को हॉस्पिटल में रहते 7 महीने हो गए, मगर उसकी माँ की तबीयत अब और ज़्यादा खराब रहने लगी। और एक दिन डॉक्टर ने सोनी से कहा कि बेटा, अब तुम्हारी माँ ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। अब उनकी जितनी हो सके घर पर ही रहकर सेवा करो। इन्हें अब इतने महंगे हॉस्पिटल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही सोनी की आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगीं और वो डॉक्टर के आगे फूट फूट कर रोते हुए ये कहने लगी कि डॉक्टर साहब, प्लीज़ मेरी माँ को बचा लीजिए। हम उनके बिना कैसे रहेंगे। पहले तो हमें हमारे पिताजी छोड़कर चले गए और अब आप कह रहे हो कि मेरी माँ भी नहीं बच सकती। प्लीज़ डॉक्टर साहब, आप कुछ तो कीजिए। पैसों की जितनी भी ज़रूरत होगी मैं आपको कहीं से भी लाकर दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्लीज़ डॉक्टर साहब। और सोनी डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगी। तभी डॉक्टर ने सोनी को समझाते हुए कहा कि बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी हमारे बस में था वो हमने किया और आज हम तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी दिला देंगे। इन्हें आज ही घर ले जाना। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और फिर सोनी अपनी माँ को घर ले आती है। सोनी अपनी माँ की खूब सेवा करती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और माँ की मृत्यु से सोनी बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। सोनी का जीवन अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। माँ के मरने के बाद वो हमेशा ही मरने की सोचती थी, मगर उसे अपने छोटे भाई बहन का भी तो ख्याल रखना था। इसीलिए वो एक कंपनी में जॉब करने लगी। जॉब करते करते अब उसे 5 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन उसने अभी तक अपनी शादी तक नहीं की। और करती भी कैसे, उसका जीवन तो दिनेश ने पहले ही बर्बाद कर दिया था और उसके दोनों भाई बहन भी अब बड़े हो चुके थे और उनकी शादी भी अब सोनी को ही तो करनी थी। अब जैसे तैसे सोनी ने पहले अपनी छोटी बहन की शादी कर दी
और उसकी शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने अपने भाई की भी शादी करवा दी और अब सोनी भी बीमार सी रहने लगी और उसका भाई भी उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था और सोनी के भाई की पत्नी भी उससे रोज लड़ाई करने लगी थी। एक दिन भाई और भाभी ने मिलकर बीमार सोनी को ही घर से बाहर निकाल दिया। अब सोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने अब अपने दोनों भाई बहनों की शादी तो कर दी, अब मुझ पर कोई बोझ नहीं। और सोनी रोते रोते अपनी माँ को याद कर रही थी और माँ को याद करते करते न जाने सोनी कब सड़क के बीचों बीच आ गई और तभी अचानक एक ट्रक ने सोनी को जोरदार टक्कर मार दी और उस टक्कर से सोनी की मौत हो गई। आज सोनी को इस नर्क भरी जिंदगी से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइज।